आते हुए कैसी लगी दिल्ली की जो लंदन सी बनी हुई सड़कें हैं? कैसा लगा आपको? कोई झटके वटके गड्ढे तो नहीं दिखे? ये दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे सिग्नेचर ब्रिज से ढकेल दिया था इन सबों ने। केजरीवाल जी कहते हैं कि उन पे पथराव जो हुआ वो बीजेपी कराती है, उन पे जो अटैक हुआ वो बीजेपी कराती है। साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। अरविंद केजरीवाल इस दुनिया का सबसे धूर्त राजनीतिक व्यक्ति है, तो शुरुआत से ही देश विरोधी है। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। तुमको दिल्ली दुल्हन लगती है? बताओ सर, दिल्ली हमारी माँ है, माँ। हम माँ समझते हैं दिल्ली को। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा हल आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। बड़ा चेहरा जो है अवध ओझा के रूप में आम आदमी पार्टी ने लाया, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? ये कौन है? लेकिन सर आप रोजगार की बात नहीं की। जो स्किल्ड होगा वो बाजी मारे। हम 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को देंगे प्रति महीना, 21,000 की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिला को, 500 रुपया में एलपीजी सिलेंडर देंगे हर गरीब परिवार की महिला को। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और इस हमारे जो दिल्ली चुनाव की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक खास गेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, जो दिल्ली चुनाव में बहुत सक्रिय हैं, दिल्ली पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय हैं। और अगर जनता चाहे और अगर पार्टी चाहे तो हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री दिल्ली के यही हों। वेलकम करते हैं मनोज तिवारी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1-2 बार देखा भी हूँ शो आपका, बहुत अच्छा करते हैं आप। सर, पहला सवाल ये है, आते हुए कैसी लगी दिल्ली की जो लंदन सी बनी हुई सड़कें हैं? कैसा लगा आपको? कोई झटके वटके गड्ढे तो नहीं दिखे? मैं 2 सड़क से आया। अच्छा। एक तो लंदन से भी अच्छी लगी रियलिटी में, जब मैं NH24 पे था जी। और बाकी और भी मिली, उसको वैसे ही करना है। अब अच्छा। कोसने से कोई फर्क नहीं, जी। कोसने का कोई फायदा नहीं। अब हम कोसते कोसते 10 साल और पीछे के 49 दिन चले गए। अब हमने ठाना है कि हमें कोसना नहीं है, हमें उसको ठीक करके देना है। 5 फरवरी का दिन है, दिल्ली के लोग आशीर्वाद देंगे और हम दिल्ली की जो छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं, उनको भी ऐसा बना के देंगे कि लोग कहें कि हाँ, हम दुनिया की एक बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे हैं। तो अब हमने सोच लिया है कि हम क्या कोसें। 10 साल चला गया, इस 10 साल में दिल्ली की पहचान प्रदूषित हवा, गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर, बिना पेंशन के बुजुर्गों की दिल्ली, गरीबों का राशन कार्ड न बनाने वाली दिल्ली, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिल्ली के खिलाड़ी दूसरे राज्यों से खेलना पसंद करते हैं। सांस्कृतिक रूप से जहां दिल्ली कभी कुतुब मीनार पे महोत्सव के लिए जानी जाती थी, कभी दिल्ली एक से एक इंडिया गेट पे महोत्सव के लिए जानी जाती थी, आज सिर्फ शराब घोटाला के लिए जानी जाती है, शीश महल के एक महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती है। तो अब उसको एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं जिसमें दिल्ली वालों को गुड़गांव न जाना पड़े, दिल्ली वालों को नोएडा न जाना पड़े। दिल्ली ऐसी हो कि दुनिया दिल्ली में आए, रहे, बसे और कहे वाह, यह है भारत की राजधानी। सर, केजरीवाल जी को हम सुनते हैं, आजकल बहुत सक्रिय हैं और वो यही कहते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ एक काम है, गलतियां निकालना, करप्शन करना और कुछ नहीं। नहीं, गलतियां तो हम निकालेंगे। जो 10 साल और एक और टर्म जो 49 दिन का किया हो, तो हम गलतियां ना निकाले, ये तो कोई कामचोर व्यक्ति ही बोल सकता है। और गलती के साथ साथ सर गाली भी दिया जाता है उनको। बोलते हैं कि बीजेपी जानी जाती है कि सिर्फ उनको सिर्फ गाली देनी आती है मेरे को।
बहुत सारे उन्होंने नाम भी लिए कि वो ये कहती है हमको बीजेपी। आप गूगल पे जाइए और अरविंद केजरीवाल एब्यूज्ड मनोज तिवारी आप निकालिए, उनका डायलॉग आएगा, ये दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। अरे यार, मेरे पिताजी संसार में नहीं है। आप निकालिए पूर्वांचलियों को गाली, 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की वाणी आएगी। उत्तर प्रदेश बिहार के फर्जी वोटर कहने वाले, ये लाइन आएगी। उनका गाली आएगा दिल्ली के हर व्यक्ति को, अब मैं बहुत समझदार हो गया हूं जी, जमुना जी के सफाई करने से वोट नहीं मिलता। ये गालियां वो देते हैं। हम तो गुस्से में भी अरविंद केजरीवाल जी ही निकलता है। इतना देर भी हम आपको बोले तो हम है बोल रहे हैं, है नहीं बोला हमने, क्योंकि हम उस कुर्सी का आदर करते हैं जिस कुर्सी पे एक धूर्त व्यक्ति बैठ गए, एक ऐसे व्यक्ति जिनके विजन में किसी का भी भला नहीं है अपना छोड़ के। अब उनके लिए हम दिल्ली को जगा रहे हैं कि 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ये गाली थोड़ी है सर। वो जो पोस्टर हम देखते हैं उसमें तो थोड़ा सा क्रिएटिव आजकल बीजेपी भी हो गई है। अब भाई देखो, वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज पार्टी बना दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी तो भी आम आदमी पार्टी गाली गलौज पार्टी है। ये कुछ पोस्टर हैं सर, अगर आप देखें, ये आप और बीजेपी ने बनाए हैं। हाँ। देखिए सर, आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है इन सब का। जी जी जी। इस पे आपका थोड़ा सा रिएक्शन हमें चाहिए होगा। अब ये देखिए, ये गाली नहीं है, ये आपके 10 साल का विशेषण है। आप 10 साल कुछ काम करते हैं तो लोग आपको उस नाम से लेता है, पूर्वांचलियों का दुश्मन। भाई जब कोरोना आया तो जब सबको घर में रख करके अनाज देना था, खाना देना था, तब इन्होंने कह दिया, रात में प्रचार कराया, चलो चलो आओ आनंद विहार पे उत्तर प्रदेश बिहार की बस चल रही है, चलिए। और आप सबने भी देखा होगा जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं मेरे भाई बहन, जहां एक दूसरे से टच होना मना था, जहां 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, वहां आनंद विहार पे हजारों लोगों की भीड़ जमा करके उनको मौत के मुंह में ढकेल दिया। पूर्वांचल का दुश्मन नहीं कहेगी पूर्वांचल की जनता तो क्या कहेगी? अब ये पता नहीं कौन बनाया है, ये ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुए हैं सर। अब ये देखो लिख रहा है, ये आम आदमी पार्टी ने लिखा ना कि बीजेपी का दूल्हा कौन? हाँ। तुमको दिल्ली दुल्हन लगती है? बताओ सर, दिल्ली हमारी माँ है, माँ। हम माँ समझते हैं दिल्ली को। ये अरविंद केजरीवाल का थॉट है कि वो दिल्ली को दुल्हन समझते हैं। हमारे लिए दिल्ली माँ है, हम माँ को सजाएंगे। मेरे लिए दिल्ली है माँ जैसी, माँ को मिलके सजाएंगे। अब जहरीली हवा ये नहीं, साफ पानी घर घर पहुंचाएंगे। हमारा ये थॉट है सर। अरविंद केजरीवाल ने मुझे मारने की कोशिश की। हमारा यहाँ एक सिग्नेचर ब्रिज है। जब 2014 में मैं सांसद बना तो हर तरफ से एक ही आवाज आती थी, ओ तिवारी जी सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे? जब 13 में हमारी सरकार नहीं बनी, इनकी सरकार बनी थी, 49 दिन में भाग गए थे। बच्चों की कसम खाए थे कि बच्चों की कसम खाते हैं दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। जो अपने बच्चों को भी झूठी कसम से मौत के मुंह में ढकेल सकता है सत्ता के लिए, वो किसका अपना हो सकता है सर? सिग्नेचर ब्रिज तब बनाया हमने जब ये छोड़ करके चले गए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया।
और मैंने 2 साल के अंदर सिग्नेचर ब्रिज को खड़ा कर दिया। तब तक फिर इनकी सरकार बन गई थी। बोले हम यहाँ के मालिक हैं, हम ओपनिंग करेंगे। हम कहा कोई बात नहीं, आप करो, आप मुख्यमंत्री हो। लेकिन शुरू किया साहेब सिंह वर्मा जी ने और उसका समापन किया मनोज तिवारी ने, राष्ट्रपति शासन था। तुम तो न तो शुरू में थे न अंत में थे। बोला कि मैं शुरू होने के समय तो हूं ना। उसमें आपको ही पता होगा, मुझे सिग्नेचर ब्रिज से ढकेल दिया था इन सबों ने। इसका एक विधायक है अमानतुल्लाह खान, आप जाकर के गूगल डालिए कि अटैक ऑन मनोज तिवारी ऑन सिग्नेचर ब्रिज। ये तो जान लेने में, अरे भाई अब सबकी छोड़िए ना, अपनी ही पार्टी की एक सांसद को घर में पटक पटक के मरवाता है जो व्यक्ति, स्वाति मालीवाल। आप सोचते हो अरे पार्टी के अंदर बहुत सारी मत विभिन्नता हो सकती है, तो भी ज्यादा से ज्यादा आदमी कहे तुम चले जाओ, हम बात नहीं करेंगे। इससे ज्यादा क्या करेगा? नहीं, स्वाति मालीवाल को घर में पिटवाते हैं। और हम ये नहीं कह रहे, स्वाति मालीवाल खुद आकर के बाहर ये बात करती है, FIR होता है। शी इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। वो व्यक्ति दूसरे को बोले तो जैसे ही आप आईना दूसरे की तरफ दिखाने की कोशिश करते हो ना, रिफ्लेक्शन आपके आते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल, थोड़ा सा आईना मैं इस तरफ भी घुमाऊंगा जी। केजरीवाल जी कहते हैं कि उन पे पथराव जो हुआ वो बीजेपी कराती है, उन पे जो अटैक हुआ वो बीजेपी कराती है। पूरी आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जो सिर्फ बीजेपी पे हमला करती है कि अटैक बीजेपी ने कराया है। अच्छा, ये सारे अटैक चुनाव में ही क्यों होते हैं? जिसको अटैक करना, अब चुनाव के दौरान विपक्षी पे अटैक करना मतलब अपने पे अटैक करना, तो ये तो कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन कोई नहीं ले सकता। इसलिए ना तो हम अटैक करते हैं और ना तो हम अटैक करवाते हैं, वो इसका ड्रामा रचते हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू लीजिएगा तो मनोज तिवारी कहते रहो नहीं कि चलो भैया फेंको, गुगली फेंक रहे हो कि स्लोअर फेंक रहे हो कि बाउंसर फेंक रहे हो, हम कुछ भी लेने को तैयार है। अच्छे क्रिकेटर हैं। वो कहेंगे ना ना, हमको ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल ही फेंकना ताकि मैं मार सकूं। ऐसे व्यक्ति को देखिए, अरविंद केजरीवाल इस दुनिया का सबसे धूर्त राजनीतिक व्यक्ति हैं। मुद्दों को पलटने में उनकी वो सारी पढ़ाई लगता है वही किए हैं कि कैसे आप मुद्दों को बदल सकते हैं, उसमें उनकी मास्टरी है। लेकिन कहते हैं ना कि अति सर्वत्र बढ़ जाइए। जब आप अति कर देते हैं ना, तो फिर आपकी सारी सीधी चाल भी उल्टी पड़ने लगती है। अभी 2 दिन पहले बोले हमारी गाड़ी पे को अटैक किया, पत्थर नहीं साहब, वो 4 आदमी पूछने गए थे हमारी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है, क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, तो गाड़ी ही चढ़ाने को बोल दिए। मीन्स कि हम नहीं रुकेंगे, गाड़ी चढ़ा देंगे। और गाड़ी कौन सी थी? मर्सिडीज की मेबैक। हम खरीदते खरीदते रह गए थे। हमने सोचा था सत्ता में आएंगे तो खरीद लेंगे। नहीं, हमारे पास बहुत मैं राजनीति में आने से पहले 200 करोड़ प्लस का आदमी हूं। हमको जनता ने पैसा दिया, हम गाना गा के पैसा लिए, हम रोड के कमीशन से नहीं बने हैं, हम ससुरा बड़ा पैसा वाला से बने हैं, हम रिंकिया के पापा से बने हैं, हमें राजा जी से बने हैं। हम 5088 गाना गा चुके हैं भाई साहब, हम 99 फिल्म्स कर चुके हैं। आज भी मैं हर महीने 2-3 शो करता हूं। मेरा आज भी सोर्स ऑफ इनकम हमारी कला है। इसलिए मैं तो शान से बोल सकता हूं। अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे? उनका सोर्स ऑफ इनकम कहां बैठे? उनकी तो इनकम भी अब थोड़ी बढ़ गई है इस बार चुनाव में। कहां से बढ़ी, यही तो पूछना चाहते हैं। कौन बिजनेस करते हैं? आप सोचिए सर, अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों को घर देने की बात करी थी। झुग्गी को घर तो मोदी जी दिए, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने की बात करने लगे। कैसा वो हृदय होगा जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे थे। आप लोगों को किसी को तो याद होगा, कोई अगल बगल, या तो हो सकता है आपके घर में भी परेशानी आई हो।
जब हम आप सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे, भटक रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल शीश महल का प्लानिंग कर रहे थे और शीश महल बन रहा था। सर वो शीश महल तो सीएम हाउस है, वहां पे तो जो भी अगला सीएम आएगा वो भी वहीं पे रहेगा। बिल्कुल अगर नहीं आप- रहेगा। नहीं? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनते ही हम उस घर को, सीएम उसको झांकने भी नहीं जाएगा, हम उसको एक भ्रष्टाचार का घर बना करके दिल्ली के लिए खोल देंगे। क्या ये देखिए कैसा भ्रष्टाचारी दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। तो आपकी पार्टी का सीएम कहाँ रहेगा सर? वो शीश महल सीएम आवास नहीं है। हम्म। जैसे लोगों देश को तो में यही लगता है, प्रधानमंत्री हाँ। का आवास है, हम्म। वैसे दिल्ली में शीला जी कहाँ रहती थी? उसमें रहती थी। नहीं। वो सीएम को जो भी घर मिलता है वो रहता है। हम्म। ये जो दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरी है। हम्म। इसमें 93 में मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई थी। तो सीएम को जैसे सांसद को कोई भी घर मिल सकता है, वैसे सीएम को भी घर मिलता है। लेकिन शीश महल जो है वो सीएम का कोई अलॉटेड घर नहीं है कि जो सीएम बनेगा इसी में रहेगा। तो जो उन्होंने शीश महल बनाया सर, सैंक्शन सेंटर से नहीं था? एलजी की कोई सैंक्शन नहीं हुआ उस पे? नहीं नहीं, सेंटर तो स्टेट की होती है, लेकिन वो था 7.5 करोड़, अच्छा। लेकिन खर्चा हुआ 78 करोड़। आप सोच सकते हैं। मैं शीश महल की बात में ज्यादा नहीं करना चाहता, मैं उस व्यक्ति की नीयत की बात करना चाहता हूं। अरे तुमको क्या कहने की जरूरत है अरविंद जी कि हम 4 कमरे के घर में रह लेते हैं, हम जी छोटी सी गाड़ी लेंगे। आज तो तुम मर्सिडीज के मेबैक पे चल रहे हो और चढ़ाने लगते हो लोगों के ऊपर। चरित्र देखा जाता है राजनीति में। अगर हम राजनीति में है ना, हमारे पास क्षमता है, मैं एक से एक गाड़ी खरीद के चल सकता हूं, लेकिन मेरा राजनीति में आने के बाद हमें कपड़ा क्या पहनना है, हम बहुत फिजूल खर्ची में नहीं जाएंगे। क्योंकि हम तो हमारे घर पे जब हम जनता मिलन भी रखते हैं ना, तो मेरा 20-25 हजार रुपया खर्चा होता है। कोई आदमी आ गया, जरूरतमंद आ गया, क्या करे? डॉक्टर तो नहीं बोला था हमको राजनीति में आने के लिए। अब उसकी जरूरत है 1000-2000 रुपए की, कौन संविधान समझाओगे उसको? किसी से चंदा मांग लेते हैं, कुछ लोग दे भी देते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें अपने पास से देना पड़ता है। हम अच्छे दोस्त बनाते हैं जो गरीबों की सहायता के लिए कुछ हमें दे देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पूरा कैरेक्टर पढ़िए तो शुरुआत से ही देश विरोधी है। जो पार्टी, जो संस्था, फोर्ड फाउंडेशन, जो हिंदुस्तान में आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, उसी फोर्ड फाउंडेशन से अरविंद केजरीवाल पैसे लेके शुरुआत करते हैं। नियत कहां गई भैया? कल एक जानकारी मिली हमको कि हम लोग, अनुराग ठाकुर जी आए थे, हम लोग एक मैनिफेस्टो सेकंड रिलीज कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम हर SC/ST छात्र को 1000 रुपया महीना उनको हम स्टाइपेंड देंगे। अच्छा। तो उसमें एक जानकारी आई कि अरविंद केजरीवाल ने कितने लोगों को छात्रवृत्ति दिया। 10 साल 49 दिन में 5 लोगों को। और उस छात्रवृत्ति देने का प्रचार कितना क्या हुआ? 28 करोड़ का। और जो उनको 5 को दिया है, उन 5 लोगों को टोटल 1-1 लाख रुपया मिला है। हम कह रहे हैं हम 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को देंगे प्रति महीना, 21,000 की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिला को, 500 रुपया में LPG सिलेंडर देंगे हर गरीब परिवार की महिला को, होली दीपावली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देंगे, पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू कर देंगे, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे सभी वरिष्ठ नागरिकों को, एवं निःशुल्क OPD चिकित्सा और डायग्नोस्टिक सेवा भी। इसमें गरीब होना जरूरी नहीं है, आप कोई भी हो, किसी के घर का 70 और 70 प्लस का बुजुर्ग, उसका इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 से बढ़ाकर 2500 पेंशन करेंगे, रुका पेंशन शुरू करेंगे।
ऐसे ही 70+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिक, विधवा, बेसहारा, परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। जे क्लस्टरों में, यानी झुग्गी क्लस्टर में अटल कैंटीन बनाएंगे, 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मौजूदा जो भी सुविधा मिल रही होगी, 200 यूनिट बिजली फ्री या 20,000 लीटर पानी फ्री, या फिर बस में बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को बस फ्री, वो सब कुछ जारी रखते हुए दिल्ली के हर कॉम्पिटिटिव युवा को 15,000 रुपया एक मुश्त देंगे, ताकि वो कंपटीशन में पढ़ के कुछ बन जाए। सर, इस पे केजरीवाल का रिएक्शन भी शायद आपने देखा होगा। हाँ, उस पे उन्होंने बोला हाँ, कि बीजेपी तो आ नहीं रही है, सिर्फ 400 रुपए बढ़ाए महिला के लिए 10,000 ही करते, और क्या? बिजली पानी फ्री तो वैसे ही मिल रहा है लोगों को। अब देखिए, इसमें आप पूछने वाले का एक दोष है। आपने भी उनकी बात को वीटो कर दिया। आप बोले कि 400 रुपया बढ़ा है, इसका मतलब 21 रुपया वो दे रहे हैं क्या? आप देंगे? हम तो दे रहे हैं 2500 रुपया हाँ, बीजेपी हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा। आपने भी 400 रुपया आपने सिर्फ बढ़ाया, क्यों कहा है आपने? उसका आधार क्या है? क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर हमने 2100 अनाउंस किया तो बीजेपी ने सिर्फ 2500 अनाउंस किया, सिर्फ 400 रुपए बढ़ाए। तो 10 साल क्यों नहीं दिया? 3 साल पहले पंजाब में कहा 1,000 रुपया महीना देंगे औरतों को, क्यों नहीं दिया? मेरा देखो, यहाँ पे ना एक पत्रकार से, हमारा पत्रकारिता जगत से एक मेरा प्रार्थना है, आप किसी के झूठ को पर मत दो। हम व्यवस्थापिका हैं, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक मीडिया है, 4 स्तंभ पे लोकतंत्र टिका है। अगर आप ऐसे कर दो, उससे 400 रुपये तो अब ज्यादा बोले हो। सर, हम हरियाणा में 21 रुपया महीना दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में 21 रुपया महीना दे रहे हैं, हम 2500 रुपया मध्य प्रदेश में लाडली योजना दे रहे हैं, हम उड़ीसा में सुभद्रा योजना करके दे रहे हैं। इन लोगों ने कह कह के नहीं दिया, इसने जस्ट अनाउंस किया है। 10 साल शासन चला गया। सर, ये 2 बार तो फॉर्म भरवा चुके हैं, 2022 में एमसीडी इलेक्शन के समय और 2024 में लोकसभा इलेक्शन के समय। इसलिए पत्रकार को मेरी प्रार्थना है, वैसे तो आप लोग स्वतंत्र हैं जी, आप उसके झूठ को पर मत दीजिए। आपको बोलना चाहिए कि 10 साल कुछ नहीं देने के बावजूद, पंजाब के लोगों से धोखा करने के बावजूद 21 रुपये उन्होंने अनाउंस किया है, देन आई विल रिप्लाई। तो इस पे उन लोगों ने रिप्लाई किया था, आम आदमी पार्टी, क्या? कि एलजी हमारी फाइल्स रोक देती है। एलजी फाइल रोक दिए तो शराब घोटाला कैसे हो गया? कैसे? अगर एलजी फाइल रोक दिए तो आपने आयुष्मान योजना कैसे रोक दी दिल्ली में? प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे रोक दी दिल्ली में? वहां आप बड़े हो गए और दिल्ली के लोगों की सुविधाएं रोकने के लिए एलजी आ गए। अरे, हम तो बार बार तड़प रहे हैं कि जो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है गरीबों को, हमको दिल्ली में देने दो। तो इलाज तो फ्री में सर वो भी दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो एक प्रकार से कहें तो वो स्लो पॉइजन का अड्डा है, वहां नकली दवाइयां दी जाती हैं। आपको पेट में दर्द है और सिर दर्द की दवा मिल जाएगी, रिएक्शन हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पत्रकारों ने ही इसको खोला है, नकली दवाइयों का। और मोहल्ला क्लिनिक, भाई साहब, इस दिल्ली में जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं उससे 2 गुना ज्यादा डिस्पेंसरी हैं। डिस्पेंसरी पे जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कभी इसको समझें कि जहां 2,500 से ज्यादा डिस्पेंसरी है, पूरा बिल्डिंग है, उसकी अच्छी दीवार है, उसमें खाली बेड डालना है और सुविधा डॉक्टर देना है, फिर भी वो मोहल्ला क्लिनिक क्यों चलाना चाहता है? इस देश के स्वास्थ्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि वहां पर पर्सन देखने के लिए एक पैसा फिक्स है, देखे या ना देखे, वो देखने वाले का बिल बना देते हैं। और ये बहुत बड़ा, दिल्ली के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। दिल्ली को अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होना चाहिए। हम 5 लाख रुपया अगर दे रहे हैं तो उसको जाने दो ना, किसी अच्छे अस्पताल में जो इसके तहत है, उस वहां इलाज करा के आ जाए। तब मुझे लगता है, मैंने शुरू में कहा ना कि वो मुद्दे डाइवर्ट करना, अगर हम आप सावधान नहीं रहेंगे, हमसे रोज आजकल जो पत्रकार आते हैं दिल्ली में, वो कहते हैं आतिशी ने ये कहा, आप बोलिए।
अरविंद ने ये कहा आप बोलिए। हम पूछते हैं कि भैया क्या मीडिया ने झुग्गियों में जाना छोड़ दिया? क्या हमारे झुग्गियों में जब हम जाते हैं तो मुझे वहां की झुग्गी की महिलाओं से हम जब ये बातें पूछते हैं कि बहन तुम्हारे यहाँ पानी कैसे मिल रहा है, तो कहती है मैं तो खरीद के पी रही हूं पानी। तो वो जो खरीद के पीने वाला पानी है वहां तक जाना कैसे पत्रकार भाइयों ने छोड़ दिया, इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित हूं। और वो है, ये देखिए, बोतल आती है 25 की 30 की। अब क्या है ना, मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, इसकी कही हुई बात को मीडिया हमसे क्यों नहीं पूछती सर? तो सर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कैसे पहुंचाएगी साफ पानी? कोई प्लान है आप लोगों का? हाँ जी, 3 साल के अंदर हम स्पष्ट बोल रहे हैं, ये 6 महीना में नहीं हो जाएगा। विद इन 3 years हम दिल्ली की सारी पाइपलाइन जो सड़ गई है, जिसमें नल में नाले का पानी मिलता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पानी तो जहां से आता है वो साफ ही है, लेकिन उसको भेजने वाला पाइप 98 के बाद बदला ही नहीं है, जो मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी के समय बदला। उसको हम चेंज करेंगे। हम पानी के ट्रीटमेंट को ऐसा व्यवस्था करेंगे कि जमुना जी जो हमारी 27 किलोमीटर बहती है वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक, उसको हम क्लीन करेंगे। नालों को उसमें नहीं गिरने देंगे, नालों को अलग तालाब बनाएंगे, उनके पानी को शोध करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीति और नियत से सब ठीक हो सकता है भैया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट सर कुछ साल तो एमसीडी भी रही, बीजेपी की पावर में थी, ये पानी सप्लाई, ये कूड़े के पहाड़, ये तब भी तो हटाए जा सकते थे सर। एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार के बजट का 12% एमसीडी को दिया जाता है। जब तक शीला जी थी, जब तक कांग्रेस सरकार, जब तक फिर आम आदमी पार्टी आई, इन लोगों ने कभी भी 12% में मुश्किल से 4% दिया होगा। ये एमसीडी को वित्त ही नहीं देते थे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं अध्यक्ष था, मैंने एमसीडी का इलेक्शन जीता 2017 में। हमने पूरी एमसीडी को बहुत नजदीक से देखा। अगर आप एमसीडी का वित्त ही नहीं देंगे और वित्त रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो फिर निश्चित रूप से उसके परफॉर्मेंस को आप निगेटिव ही पाएंगे। तो सर केजरीवाल भी तो यही कहते हैं, जब सेंटर हमको फंड नहीं देगा तो फिर तो वो भी तो नेगेटिव। नहीं, सेंटर क्यों? सेंटर के पास कोई फंड ही नहीं है। वो पुलिस उनके पास है, ये कहते हैं। नहीं, सुनिए, पुलिस उनके पास है तो पुलिस का तो फंड वो नहीं देते। नहीं, वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्राइम रेट। नहीं, अभी एक बात कर लें पहले। आपने कहा केंद्र फंड नहीं देता। कोई ऐसा स्टेट का फंड स्टेट के पास ही है। केंद्र जो देता है वो ऑलरेडी 76,000 करोड़ का बजट है। उसमें 1 पैसा केंद्र को रोकने की कहीं न तो उनकी क्षमता है और न तो नियत है रोकने की। इसलिए हम आपको बताएं, 76,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, और इस बजट को अगर आप ठीक से देखें तो एक विधानसभा में 1200 करोड़ रुपया लगना चाहिए, लेकिन हर साल लगता है मुश्किल से 25 से 30 करोड़। यहीं पे अगर उसको ईमानदारी से एग्जीक्यूट कर दीजिए तो दिल्ली का हर विधानसभा सज के वहां के लोगों की सारी समस्याएं दूर कर देगा। झूठ बोलने से और गलत फेक इंफॉर्मेशन फैलाने से, जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपको क्या सुनाया कि महिला कह रही है हम 25-30 रुपया में जार का पानी खरीदते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट दिखा दिए जिसमें मीडिया कहती हो कि दिल्ली में पानी खरीद के पिया जाता है। भैया 3 जार आता है, 3 जार, और 3 जार को कम से कम 3 जार में 120 रुपया, 90 रुपया से 120 रुपया, मतलब 3,000 रुपया पानी पीने में एक परिवार खर्च करता है सर।
अगर साफ पानी देगी ना सरकार तो मुश्किल से उसका बजट 600 रुपया आएगा। चलिए अब ऑडियंस से भी सवाल ले लेते हैं, किसी के पास कोई सवाल? बिल्कुल, दूल्हा उल्हा का जिक्र हुआ है, विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है कि बिना दूल्हे की बारात, क्या लगता है? एक तो हमें दूल्हा शब्द पे इतराज है। आप किसी स्टेट को दुल्हन नहीं बोल सकते, माँ बोलो, ये स्टेट है, उसके लिए हम सेवक हैं। दूसरा, उनका जो इशारा है कि मुख्यमंत्री फेस कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फेस तो अरविंद केजरीवाल थे और दिल्ली को इतनी सारी दुर्दशा में झोंक दिए, तो फेस का क्या फायदा हुआ? नीति और नियत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक रही बात फेस की, तो अब अरविंद केजरीवाल भी तो फेस नहीं है ना भैया। उनके कोर्ट कह दिले बाटे कि तो सीएम ऑफिस नहीं जा सकेला और सीएम के फाइल साइन नहीं कर सकेला। वो कह रहे हैं वो मैनेज कर लेंगे। तो पहले भी मैनेज कर लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम ऑफिस जाने और सीएम फाइल साइन करने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आप केवल माथा पे सीएम लेके घूम सकते हैं, बट यू कांट साइन। पूर्वांचलियों की बात हो रही है, बीच में जो है डैमेज कंट्रोल आपने भी किया, जिस तरीके से पूर्वांचलियों को लेकर जो भी कहे गए पार्टी की तरफ से, क्या लगता है मैनेज हो गया है? नहीं, एकदम पूरा बात बोलिए। डैमेज कंट्रोल क्या? बीजेपी प्रवक्ता से जब कोई बात निकली पूर्वांचल के किसी भी, हालांकि वो हीट ऑफ द मोमेंट दो लोगों के बीच था, फिर भी हमने माफी मंगवाया कि नहीं? अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह माफी मंगवा के दिखा दे। उन्होंने हमें फर्जी वोटर भी बोला, हमें 500 रुपया के टिकट लेके 5 लाख वाला भी बोला, और हमको दोगले भी बोला है। तो इन तीनों शब्द के लिए अरविंद केजरीवाल से, अरे माफी तो छोड़ दीजिए, संजय सिंह को बोलिए खाली उसकी निंदा करके दे दो। ये भारतीय जनता पार्टी का गट्स है। शहजाद पूनावाला की भी मैं तारीफ करूंगा कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और बिना किसी टीका टिप्पणी के सॉरी बोला, माफी मांगा। पूर्वांचलियों की बात हो रही है, एक बड़ा चेहरा जो है अवध ओझा के रूप में आम आदमी पार्टी ने लाया, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? ये कौन है? कौन? अरे आपके पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे। हम नहीं की जाना, प्रयागराज से। चलिए क्वेश्चन हम उनसे लेंगे। मैं अभी जानता नहीं उनको। मनोज जी, एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ। भैया। महाकुंभ का पर्व चल रहा है, पहले तो ये स्नान करने जा रहे हैं कि नहीं आप? जी, हम 6 तारीख के जात है। 6 तारीख का। लेकिन सवाल ये रहा है कि वहां पे एक कैंप में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी है, खबर भी पहुंची होगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं लगा सकते हैं, जो उनको मानने वाले हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन आपके पार्टी के ही लोग कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक ढंग देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या राजनीति है? जो जिस नेता को मानता होगा उसको लगा सकता है। ठीक। चलिए तिवारी जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो 2025 में मुझे वोट मत देना। अभी आपने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि यमुना को हम साफ करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर कहीं जो नाले 17 नाले बड़े नाले यमुना में जा रहे हैं हम उनको अलग करेंगे। पर जब मैं समझता हूं कि चावड़ी बाजार में कभी कोई सोच नहीं सकता था 30 साल पहले कि यहाँ 80 की स्पीड से ट्रेन आएगी, लेकिन वहाँ मेट्रो चली तो लोगों ने देखा संभव हुआ। पर दिल्ली का स्ट्रक्चर क्योंकि आज़ादी से पहले का है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर, क्या उसमें संभव है कि उन नालों को अलग कर पाना कितना आसान रहेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई रोड मैप बीजेपी के लिए? जी, हमने इस पे बहुत काम किया है और जितनी दिल्ली हमारे पास है, जिस सिचुएशन में है, हम उसी में उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं और बना के देंगे। एक बार बस बीजेपी को दिल्ली दे दे 5 साल का मौका। तिवारी सर, आपने पंचायत में गाना लिखा था, खूब वायरल हुआ। लिखा नहीं, गाया था। सॉरी, गाया था सर, क्योंकि इतना वायरल हुआ तो अब लगता है कि आपने सब कुछ वही किया था, लिखा भी था, गाया भी था। बहुत फेमस सीरीज है, उसके 2 किरदार, एक प्रधान जी और एक सचिव। अगर वर्तमान राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी से उन दोनों को आप फिट करना चाहें तो कौन से होंगे, और केजरीवाल को कौन सा पात्र आप मानते हैं पंचायत 3 के? अरविंद केजरीवाल जी कुपात्र हो गए हैं, कुपात्र नहीं हो सकते। पात्र और कुपात्र में अंतर है ना। सॉरी यार। सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी आप अपना चुनावी मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे और आपने जिस जिस राज्य में जो काम किया वो भी गिना है,
लेकिन सर आप रोजगार की बात नहीं किए, आप टैक्स कैसे कम किया जाए उसका बात नहीं किए, तो ऐसा नहीं नहीं। लग रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, हमने जितना पढ़ा उससे ज्यादा मैनिफेस्टो है। आप अगर उसको देखो, हमने कहा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, हमने युवाओं के लिए 15,000 रुपया एक मुश्त सहायता करेंगे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो हम उसको किधर ले जाना चाह रहे हैं? रोजगार की तरफ। हमने जो एससी स्टूडेंट्स को 1,000 रुपया स्टाइपेंड की शुरुआत करने की बात की है, तो वो भी उनको अपने पैरों पे खड़ा होकर के रोजगार की तरफ ही ले जा रहे हैं। और हमारा स्किल प्रोग्राम, हम बार बार देश के युवाओं से उनको विनती करके उनको स्किल्ड करने की योजना में ले रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में युवा स्किल्ड होकर के एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं। मगर ये एक प्रोसेस है। हम कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हम इस साल में सभी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। रोजगार सृजित होते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, कंपटीशन चलता रहेगा, जो स्किल्ड होगा वो बाजी मारेगा। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही का वीडियो आया है कि डीएलएड की जो महिला टीचर है उन पर लाठीचार्ज हुआ है, और बिहार बीपीएससी के जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर काफी लाठीचार्ज हुआ, और पूरी भारत की नहीं, मीडिया ने उन पर कवर किया। वो लेकिन तो बीजेपी उनकी के अपनी अपनी एक मांग मिनट। है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने उसकी ना तो आलोचना की, ना उस पर कुछ टीका टिप्पणी किया, जबकि आप ही के क्या बोलते हैं, आप ही के साथी चिराग पासवान ने उस चीज को माना है कि हाँ बीपीएससी में क्वेश्चन आउट हुआ है। नहीं, जहां भी डाउट हो जांच होनी चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। जहां भी डाउट हो, हमने किसी भाजपा के व्यक्ति ने, हम तो एसएससी का पेपर लीक हुआ था, हमने सीबीआई इंक्वायरी करा रखी है। लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो एक शांतिपूर्ण हड़ताल क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शन, जी उसके हम समर्थक हैं। और कहीं भी डाउट हो तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर, पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी गाली गलौज करते हैं, और आप जब भी अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं तो उनके आगे जी लगाते हैं। लेकिन बात करें दिल्ली से जंगपुरा की, तो जो आपने टिकट दिया है वो दिया है तरविंदर सिंह मालवाल को, जिन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि राहुल गांधी का वही हशर होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ था। और फिर आपने कालकाजी से सीट दी है रमेश बिदूरी को, जिन्होंने कुंवर दानिश अली को पार्लियामेंट के सामने, पूरे देश के सामने गाली गलौज करी थी उनके साथ, और उन्हें टेररिस्ट कहा था, मुल्ला कहा था। तो क्या आप दिल्ली में नफरत जो फैलाते हैं उनको लाना चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते। और हमने, पार्टी ने उनको इसके लिए काफी कठोर दंड दिया, उनकी सांसदी चली गई, और हम आगे भी उनको कहते हैं कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है। और बाकी अब कांग्रेस में रहते हुए कोई क्या बोला, भाजपा में रहते हुए ठीक बोलना पड़ेगा। चलिए, जाने से पहले सर आपसे एक गाना, एक लाइन सुनना चाहेंगे, ए राजा जी वाली सर, प्लीज। नहीं, देखो अभी तो हम सर एक लाइन तो, सर, एक लाइन। हमने तो बिना कहे आपको गाना सुना दिया। बट जो हम लोग सुनना चाहते हैं सर वो गाना, ए राजा। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे ताराल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। एंड दिस इज ब्यूटीफुल मुहूर्त। थैंक यू सर। तो भोजपुरी से शुरुआत होइल है तो भोजपुरी से अंत भी होके चाहिए। ये भोजपुरी रहल ह। तो ठीक है, लेकिन पवन सिंह के साथ जो तनी खींचतान चलत रहे, जन्मदिन पर सब कुछ हो गई, बातचीत भइल, लेकिन कहना पवन सिंह की तनी बनावटीपन आ जाला, उ का रहे, काहे को बड़ा वायरल भइल। मजा ला, ये सब चलत रहे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, और बहुत अच्छा लगा हमको। आपके कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहें हमें कमेंट सेक्शन पे दें। थैंक यू सर, आपने हमारे साथ ये जो पॉडकास्ट, धन्यवाद।